ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज की सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। वीडियो को आरंभ करने से पहले आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा से आप सभी के व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो और आप सभी की इच्छाएं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज वाले दिन प्रातःकाल आप सूर्योदय से पहले जाग जाएं। स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले आप उस स्थान को पवित्र करें जहां पर आज के दिन आप पूजा करने वाले हैं। तो पूजा जिस भी स्थान पर करेंगे उसे साफ करके वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर दें। एक चौकी रख लें, चौकी के ऊपर पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। यह वस्त्र नया भी हो सकता है और अगर पिछले साल का आपके पास कोई वस्त्र है जिसे आपने पूजा में प्रयोग किया था तीज पर, उसे भी चाहे तो आप प्रयोग कर सकते हैं। हरतालिका तीज पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए मिट्टी आप या तो बेल वृक्ष के नीचे से लें या फिर किसी पवित्र नदी के किनारे से मिट्टी ला सकते हैं तो वहाँ से लाएं। और अगर कहीं से नहीं तो आप अपने घर के गमले में से, ध्यान रखिएगा कि तुलसी वाले गमले से मिट्टी नहीं लेना है, बाकी किसी भी फूल या फिर जहाँ से भी गार्डन एरिया से स्वच्छ स्थान से मिट्टी लेकर आएँ। इसमें गंगा जल, पूजा करते वक्त शिवलिंग कहीं टूट न जाए इसके लिए इसमें घी अवश्य मिलाइएगा। घी मिलाने के बाद मिट्टी को अच्छे से तैयार करने के बाद एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें। अब गौरी गणेश आपके यहाँ अगर धातु की है, बहुत से लोग धातु की रखती हैं, तो अगर आपके पास गौरी गणेश धातु की है तो धातु के रखें, नहीं तो आप हल्दी या सुपारी से गौरी गणेश बना लें। किसी भी पूजन में सबसे पहले कलश स्थापना किया जाता है। एक कलश ले लें, आप चाहे तो मिट्टी का या फिर धातु का भी कलश ले सकते हैं। इसमें जल भर लें। इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, एक सुपारी, एक पान और एक सिक्का इस जल में डाल दें। कलश पर स्वस्तिक का निर्माण करें और इस कलश में आप 5 पत्ते वाले आम के पल्लव रखेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब कलश को चौकी पर स्थापित करने से पहले जहाँ पर आप कलश रखेंगे उस स्थान पर थोड़ा सा चावल यानी कि अक्षत के दाने या फिर पुष्प की पंखुड़ियाँ रखकर इसके ऊपर से कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर एक पात्र में या तो आप मिट्टी या फिर किसी धातु के प्लेट में थोड़ा सा चावल रख के इस कलश के ऊपर रखें और इसी चावल वाले प्लेट के ऊपर एक दीपक रख दें। यह दीपक घी या फिर तिल के तेल का होगा और दीपक रखने के बाद दीपक को प्रज्वलित करेंगे। इस प्रकार से कलश स्थापना हो गया। अब हम पूजा स्थान पर एक लोटा जल अलग से रखिएगा। इसमें गंगा जल मिलाकर इसमें एक चम्मच या फिर आम का पत्ता डाल दें और इसी से आप जल लेकर पूजा में प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा दाहिने हाथ में यही लोटे में से जल लेकर साथ में पुष्प और थोड़ा सा दक्षिणा लेकर पूजन का संकल्प करें। भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करके आप उनका ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माता पार्वती, मैं तीज के इस व्रत को रखते हुए पूजा करने जा रही हूँ। इस पूजा को स्वीकार करें तथा आपकी कृपा से यह पूजा पूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। ऐसा बोलकर आपके हाथ में जो भी सिक्का, पुष्प इत्यादि है एक प्लेट में इन चीज़ों को छोड़ दें। अब भगवान को स्नान कराएंगे। तो जल आपने जो लिया है उस जल से एक चम्मच या आम के पत्ते द्वारा आपको भगवान को स्नान कराना है। पहले गणेश जी को ओम गंग गणपते नमो नमः बोलकर स्नान कराएं, फिर माँ गौरी को स्नान कराएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोलकर स्नान कराएं। फिर भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। आपने पंचामृत रखा है तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, या फिर अगर गाय का कच्चा दूध रखा है और कुछ नहीं तो केवल शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद बारी आती है श्रृंगार की। तो सबसे पहले भगवान को वस्त्र दिया जाता है स्नान के बाद। अगर वस्त्र आपने रखा है तो वस्त्र चढ़ाएं, नहीं तो आप जो मौली धागा आता है इसे तोड़कर तीनों स्थान पर पहले भगवान गणेश को, फिर माता पार्वती को
और इसके बाद भगवान शिव को एक एक टुकड़ा यह मौली धागा वस्त्र स्वरूप में चढ़ाएंगे। इसके बाद इत्र चढ़ाएंगे तीनों स्थानों पर, पहले गणेश जी को, फिर माँ गौरी को, फिर भगवान भोलेनाथ को। फिर चंदन लगाएंगे, पहले गणेश जी को, फिर माँ गौरी को, फिर भगवान भोलेनाथ को। फिर सिंदूर लगाएंगे भगवान गणेश को और माता गौरी को। इसके बाद भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करेंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे। माँ पार्वती को भी लाल पुष्प चढ़ाया जाता है। साथ में आप बेलपत्री अगर आपको प्राप्त हो जाए तो बेलपत्री अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश को भी चढ़ाएं, माँ पार्वती को भी चढ़ाएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें। आज के दिन पूजन में एक जनेऊ अवश्य रखिएगा। भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को अगर वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएंगे। और भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में ज़्यादा से ज़्यादा आप बेलपत्री, आंकड़े के पुष्प, कणेल के पुष्प इत्यादि का प्रयोग करें। इन चीज़ों से भगवान का श्रृंगार करें। भस्म है तो भगवान को भस्म लगा दें, नहीं तो सफ़ेद चंदन से भगवान को त्रिपुंड लगाएं। आज 3 पुष्प की माला अवश्य रखिएगा। सबसे पहले भगवान गणेश को एक पुष्प की माला समर्पित करें, एक माला माँ गौरी को चढ़ाएं और एक माला भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। और यदि आपने पूजा की चौकी पर शिव परिवार का फोटो रखा है तो जिस प्रकार से आपने भगवान गणेश, माँ पार्वती और शिव की पूजा की है, ठीक उसी प्रकार से फोटो में भी पूजा करते जाएंगे। ठीक है। और इस प्रकार से श्रृंगार करने के बाद 5 प्रकार के फल आपको चढ़ाने हैं नैवेद्य स्वरूप। फल में देखिए, हम 5 प्रकार के फल में जो भी फल लेते हैं उसमें भगवान भोलेनाथ को अगर हम फल चढ़ा रहे हैं तो उसमें एक धतूरे का फल अवश्य हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर धतूरे का फल आपको मिलता है तो भगवान के शिवलिंग पर इसे अवश्य अर्पित कीजिएगा। बाकी 5 प्रकार के फल प्लेट में अलग से रखिएगा और प्लेट में इन 5 फलों को रखकर सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएं, ओम गंग गणपते नमो नमः बोलकर, फिर माँ पार्वती से स्पर्श कराएं, फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर, जहाँ पर जिस पात्र में आपने शिवलिंग रखा है वहाँ दूर से ही स्पर्श कराकर फिर फलों को साइड रख दें। अब आपने यदि कुछ पकवान बनाया है या आटे का चूरमा इत्यादि बनाया है तो आप यह चूरमा भी इसी प्रकार से पहले गणेश जी को दिखाएं, फिर माँ पार्वती को दिखाएं और भगवान शिव से स्पर्श कराकर। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से आपको मन में भावना रखना है कि आपने ये सभी नैवेद्य भगवान को चढ़ा दिया है, भगवान को चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप यहाँ पधार कर हमारे द्वारा चढ़ाए गए इस नैवेद्य को भोग लगाइए। इस प्रकार से कामना करके ये सारी चीज़ें आपको प्लेट में ऊपर से ही भगवान को दिखाकर, जैसे हम छठ पूजा में कैसे करते हैं, हाथ में डाला लेकर ऐसा भगवान को समर्पित करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से चढ़ा देना है, साइड में रखते जाना है इन चीज़ों को। भोग के बाद बारी आती है मुख शुद्धि की, तो पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा दें। अब आप श्रृंगार की सामग्रियाँ लें। श्रृंगार की सामग्रियों में कम से कम में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। अभी आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम आलता, सिंदूर, चूड़ी और बिंदी, 4 चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है। 5 की संख्या हमेशा पूजा में अच्छी मानी जाती है। तो इस साथ में आप या तो एक काजल ले लें या फिर मेहंदी ले लें। इस प्रकार से 5 चीज़ें माँ पार्वती को, ये सुहाग की चीज़ें, सौभाग्य की चीज़ें अर्पित करें और फिर इनको भी साइड में रखकर अब हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लें और तीज व्रत की कथा को पढ़ें या श्रवण करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती से क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, हे माँ जगत जननी, हमसे अगर पूजा के दौरान कोई त्रुटि हुई हो तो हमारी गलतियों को माफ़ करके मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती के बाद आप थोड़ा सा जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य चढ़ाइएगा। इसके बाद सब परिवार प्रणाम करें। पूजा समाप्त होने के बाद सबसे पहले पति को प्रणाम करें। इसके बाद घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करें। अब बारी आती है रात्रि जागरण की। तो तीज में रात्रि जागरण किया जाता है। जिस स्थान पर आपने पूजा किया है वह स्थान अंधेरा ना हो, वहाँ पर जो आपने दीपक लगाया है वह रात भर जलता रहे, इसका ध्यान रखिएगा। कम से कम रात के 2 बजे तक जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। इसके बाद अगर आपको नींद आती है तो आप सो जाइए और सूर्योदय से पहले अगले दिन उठिए। उठने के बाद स्नान करने के बाद जो भी आपने पूजा इत्यादि किया था जिस स्थान पर, वहाँ पर अपनी सभी
पूजा सामग्रियों को बटोरकर इनका विसर्जन कीजिए। इसके बाद व्रत का पालन करिए। यह है हरतालिका तीज के पूजन की बहुत ही सरल सी विधि। बाकी तो आज के दिन रात भर जागरण, हवन इत्यादि होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए पंडित जी का होना आवश्यक है। स्वयं से पूजा करने के लिए आपको इसी विधि से पूजा करनी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।